हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार में एक चिट्टा भी शुमार है, जिसको देखते हुए अब भाजपा ने इसके खिलाफ एक चिट्टा निवारण समिति का गठन किया है। इस बारे में भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि आम लोगों के भेष में चिट्टा तस्करी करते घूम रहे ये लोग किसी दरिंदे से कम नहीं है। इन्होंने समाज के सामने युवा वर्ग को बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करके रख दी है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती के विरुद्ध पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 36 पंचायतें और 14 निगम वार्डों से जुड़े हमारे नौजवानों को साथ लेकर एक चिट्टा निवारण समिति का गठन किया गया है, जिसके संयोजक राकेश शर्मा और सह संयोजक ठाकुर राम और अंकुश राणा है। वहीं हर पंचायत में एक एक युवा प्रहरी के रूप में मौजूद हैं, जिन्हें इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को ये सभी सदस्य अपनी अपनी पंचायत अथवा वार्डों में ऐसे सदस्यों को इस समिति के साथ जोड़ेंगे जिन्होंने समाज हित में अच्छे कार्य किए होंगे। और आज जो चिट्टा निवारण समिति का जो गठन हुआ है, उस समिति से जुड़े हमारे सभी नौजवान साथियों, जिस तरह से हम पिछले दिनों से चिट्टा जो तस्कर है, जो जिस प्रकार से बेखौफ तरीके से पालमपुर में घूम रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था में चुनौती का विषय बन गए हैं। और इसी चुनौती के विरुद्ध पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 36 पंचायतें और 14 निगम वार्डों से जुड़े हमारे नौजवानों के साथ एक चिट्टा निवारण समिति का गठन किया है, जिसके संयोजक हमारे नौजवान साथी राकेश शर्मा जी और सह संयोजक रिटायर्ड इंस्पेक्टर श्री ठाकुर राम जी और श्री अंकुश राणा जी, और बाकी हर पंचायत में हमारे जो है वो एक एक युवा प्रहरी के रूप में, जिन्हें इस समिति का सदस्य नियुक्त किया है। 28 फरवरी को ये हमारे सभी नौजवान साथी अपनी अपनी पंचायत अर्थात निगम वार्ड में ऐसे जो भी जनप्रतिनिधि वर्तमान में या पूर्व में रहे हैं या सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, या हमारे जो बहनें जिन्होंने महिला मंडल के रूप में अपने अपने गांव और अपने अपने वार्डों में एक सामाजिक विकास के लिए एक प्रयास किया है, ऐसे सभी लोगों को सामूहिक तौर पर इस समिति में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जोड़ना है। और ये हमारे जो गांव के और वार्ड के जो प्रहरी होंगे, ये जो चिट्टे को लेकर एक बहुत बड़ा संकट हिमाचल प्रदेश में अब आ चुका है। पहले ये पंजाब के हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में हमें नजर आता था, और अब तो गांव और पंचायतों की गलियों गलियों में ही नहीं बल्कि गांव द्वार तक भी अपने पांव पसार रहा है। इसको कैसे खदेड़े, इसको कैसे रोके, इसके खिलाफ कैसे लड़े, ये पालमपुर की चिट्टा निवारण समिति पूरी तरह पूरी मुस्तैदी के साथ काम करेगी। लेकिन मित्रों, दुख इस बात का है कि पिछले 2 वर्षों में अर्थात कांग्रेस शासनकाल के 2 वर्ष के कालखंड में जिस प्रकार से पूरे हिमाचल प्रदेश में इस चिट्टा के संकट ने इस प्रदेश को अपने इसमें समेटा है, उससे हमारा पालमपुर भी अछूता नहीं रहा है। हां, जरूर पिछली बार जब पालमपुर में कुछ विषय ध्यान में आए थे, जब इससे पहले कांग्रेस की सरकार प्रदेश की सत्ता में थी,
तो हम लगातार अखबार और समाचार पत्र में पढ़ते थे कि यहां कोई ना कोई जानलेवा घटना, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का परिवार चिट्टे की गिरफ्त में आ गया। और जब इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी तो उस समय जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो पालमपुर के सभी लोगों ने एक सामूहिक तौर पर हिमाचल प्रदेश की सरकार को एक ज्ञापन सौंपा कि अगर पालमपुर में चिट्टे को नहीं रोका गया तो कोई घर और परिवार नहीं बचेगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि जिन्होंने बिंद्रावन में एक अस्थायी रूप से पुलिस की चौकी स्थापित की और उस चौकी के स्थापित होने से जो वहां के जो एक गढ़ था, जो केंद्र था, निश्चित तौर पर उसको वहां से खदेड़ने में बहुत बड़ा हमें पुलिस विभाग का सहयोग मिला। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से बाहर हुई और नई व्यवस्था परिवर्तन की सरकार हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आई तो फिर एक बार पालमपुर में वो जो यहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जो लोग ताला बधाई के रूप में जानने लगे हैं, उस संस्थान में भी ताला लग गया। वो सेंटर वहां से बंद हो गया, वो पुलिस चौकी का अस्तित्व वहां से समाप्त हो गया। और उसका परिणाम यह हुआ कि अब पालमपुर का कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिस वार्ड में दर्जनों घरों में इस चिट्टा ने अपनी दस्तक नहीं दी है।